अब आपको ये भी बता दें कि कल से ही इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि अमावस की रात में भेड़िया जरूर निकलेगा और वो हमला भी जरूर करेगा, और ये डर सच साबित हुआ। भेड़िया आया, उसने हमला भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि गांव में पहरा दे रहे लोग बच्ची की आवाज सुनकर दौड़े और फिर भेड़िया लोगों को देखकर यहां से भाग निकला। इस हमले के बीच पहरा दे रहे लोग अगर नहीं पहुंचते तो बड़ी अनहोनी यहां पर हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बच्ची की जान बच गई है। लेकिन अब भेड़िए के आतंक को अंत करने का फैसला भी कर लिया गया है। भेड़िए को अब देखते ही गोली मारने का सबसे बड़ा आदेश जारी हो चुका है। भेड़िया अब तक 10 लोगों की जान ले चुका है और ये सिलसिला यहीं पर रुक जाए, यहीं पर थम जाए। इसीलिए सबसे बड़ा आदेश ये है कि अब अगर भेड़िया दिखाई दे तो उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया जाए, उसे गोली यहां पर मार दी जाए। और कल रात जब भेड़िया गिरधरपुर पंडवा गांव में दबे पांव आया तो किसी को भनक इस बात की नहीं लगी। भेड़िए की हलचल का अंदाजा तब लगा जब एक बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया। भेड़िए के हमले में बच्ची जख्मी हो गई और फिर बच्ची की चीख पुकार सुनकर पूरा का पूरा गांव वहां पर दौड़ पड़ा। रात के वक्त ये सब कुछ कैसे हुआ, आपको ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच जिले के इस गिरधरपुर गांव में जिस तरह से भेड़िए का खौफ लोगों में है, इसी गांव की 5 साल की मासूम अफसाना पर उसने बीती रात हमला किया और यहां घर के बाहर ही अभी भी भेड़ियों के निशान हम देख सकते हैं। पुलिस टीम के वरिष्ठ और संजीदा अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना करने आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में। और ये आप तस्वीर देखिए, ये बेहद खास है। जिस भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि वो सामने से बहुत भारी भरकम, ये उसके पैर के निशान यहाँ अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनके एक पैर का अंदाजा लगाएं, तकरीबन 3.5 इंच से ज्यादा की लंबाई, एक अंदाजा ये समझ में आ रही है। कुछ और भी निशान हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची ने शोर शराबा किया उसके बाद गांव के लोग यहां जुटे और पैरों से कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन कुछ साफ अभी भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर भी कुछ इसी तरह की कई तस्वीरें हैं, बिस्तर पर खून के निशान और उस भेड़िए के भी पैर के निशान। जिस तरह से भेड़िए को अब लगातार देखने की बात कही जा रही है, गिरधरपुर गांव के लोगों ने भी बताया कि कैसा वो दिखता है। एक चाचा ने ये बताया कि बाहर सामने से वो बहुत भारी भरकम है, बाल वाला है, जबड़ा उसका मजबूत है, शरीर पीछे से उसका पतला है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी भी इसे ट्रैप लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस विभाग के भी अधिकारी यहां संजीदगी से गांव के लोगों से इसी बारे में पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाया ये वही जगह है जहां पर एक बच्ची को निशाना बनाया गया। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि कैसे यहां पर जो गांव वाले हैं वो चीख पुकार सुनने के बाद इकट्ठा हो गए और उसके बाद भेड़िया उस बच्ची को यहां से उठाकर नहीं ले जा सका, यानी कि वो भेड़िया यहां से भाग निकला। लेकिन अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर ये भी मिल गई है कि अब प्रशासन की तरफ से आदेश वन विभाग की टीम को ये मिल चुका है, जैसे ही भेड़िया दिखे उसे गोली मार दी जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिन ब दिन ये जो आतंक है भेड़िए का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरा का पूरा गाँव इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रशासन की गांव वाले भी मदद कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर की दहशत। चप्पे चप्पे पर लोगों की पहरेदारी। भेड़ियों के जबड़ों में एक और शिकार। हमरे तीर है पोती हमार, हमरे तीर है जो जैसे साहेब बाबा है तैसे छीना पोती तो हम मार दी सिया घाटी थी। पोती की घाटी पे मार दिया, हाँ, गर्दन पे। हाँ, खून से सब सकता वो ही नहीं। हम अपने से वो दादा दौड़िया हमरे पोती लेगा इधर से बचाए बाबा को नहीं मेरे के। का करी दादा जब घर कुरिया ना आई है तो वैसे कटा रहा है को नहीं मेरे लगी, अल्लाह बचाए दी। अस्पताल लेके गए हैं अब। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, ये जो ये आपने गेट लगाया था, ये गेट बंद रहा है। गेट बंद था। हाँ। आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ हर कोई जगह है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, लोगों के हाथों में लाठियां हैं,
हथियार हैं, इलाके में पटाखों का शोर है। लेकिन इतनी सुरक्षा और इतने लाव लश्कर के बीच भेड़िए के एक और हमले ने दहशत की एक और लकीर खींच दी। मच्छरदानी लगाया गया था और दादी बच्चे को लेकर यहीं पर सोई हुई थी। खून के कुछ निशान अभी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ ब्लड यहाँ पर है, जरा यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये मच्छरदानी है, देखिए गोला दागे जा रहे हैं, पटाखे दागे जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी है पटाखे दाग रहे हैं, जो आवाज आ रही है। दरअसल अगर आसपास भेड़िया है तो यहाँ से भाग जाए, इसलिए ये पटाखे दागे जा रहे हैं। एक फिर तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए ये मच्छरदानी है जो लगाया गया था। भेड़िया ने जब अटैक किया तो ये मच्छरदानी यहाँ से हट गया। कहाँ, ये देखिए, ये है भेड़िए के पंजे का निशान, आदमखोर भेड़िए के पंजे का निशान। देखिए तस्वीरों में, भेड़िया इस साइड से आया था कि उधर से आया था, किधर, यानी देखिए एंटर किया यहां से भेड़िया, इधर से होके उसके पंजे का निशान यहां, और मासूम को यहां पर लेके लेटे हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमावस की रात अनहोनी की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और लोग उसी आशंका से डरे सहमे होकर गांव की पहरेदारी कर रहे थे। अब हम आपको इस गांव की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले छत के ऊपर देखिए लोग जग रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार पहरेदारी हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, इस गांव के लोग, आप लोग इसी गांव के हैं जी। गांव का नाम क्या हुआ? सिंगिया नसीरपुर। सिंगिया नसीरपुर जी। भेड़िए का आतंक है जी जी, बहुत ज्यादा। देखे गए हैं क्या भेड़िए? जी जी देखे गए हैं जी। आखिरी बार कब देखा था भेड़िया? इस कल रात में 2 बजे के लमसम में कुछ मूवमेंट हुआ था इधर। अमावस की ये रात किस कदर भारी थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पूरी रात लोगों ने अपने छतों पर जागते हुए काटी। मैकीपुरवा गांव की तस्वीरें भी देख लीजिए। अमावस की रात, घोर काली अंधेरी रात में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और इस गांव से सूचना मिली है। आज सुबह में लोकेशन इसी गांव में देखा गया है आदमखोर भेड़िए का, वो भेड़िया जो आज रात ऐसा कहा जाता है कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कोई अनेक कहानियां हैं अमावस की रात को लेकर। और तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:30 बजे। 12:30 बजे यहाँ पर टॉर्च के साथ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। उस घर की कहानी भी आपको दिखाते हैं जहां भेड़िया अब तक 4 बार हमला कर चुका है। छोटेलाल जायसवाल का घर है ये, और ये घर देखिए आप। सबसे पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाइए जरा, ये सीढ़ी दिखाइए। दरअसल जो आदमखोर भेड़िया है वो 4 बार, आदमखोर भेड़िया 4 बार इस घर पर हमला कर चुका है और लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के गांव वाले यहां पर इकट्ठा हुए। उसके बाद आदमखोर भेड़िया यहां से भागा है। ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हैं, इस सीढ़ी से इसी तरीके से आदमखोर भेड़िया ऊपर चढ़कर ठीक यहीं पर था कि बाकी परिवार के सदस्य और बच्चे जो हैं छत पे सो रहे थे। एक बुजुर्ग जिनकी नजर पड़ी भेड़िए पे, उन्होंने देखा सबसे पहले और उसके बाद शोर मचाया। शोर मचाने के बाद आसपास के जो लोग पहरादारी कर रहे थे वो लोग जो हैं वो भाग के आए यहाँ पर, और उसके बाद भेड़िया यहाँ से भागा है। दावा किया जा रहा है कि भेड़ियों ने अपनी दहशत का दायरा बढ़ाकर 50 गांव तक कर लिया है। रात का अंधेरा, काला घना अंधेरा, आज की रात अमावस्या की रात है, जिस पर यह माना जा रहा है कि भेड़िए काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। इस गांव के लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इनसे मैं कहूँगा ये दिखाएं कि आखिर आज इतनी तादाद में ये गांव के लोग आखिर इतनी तेज क्यों चल रहे हैं। और गांव में भारी संख्या में आज, चूँकि कल इस इलाके में एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर उसकी जान ले ली थी और कई महिलाओं को घायल किया था। क्या बता रहे हो, क्या दिखाया आपको, ये क्या दिखाया? इधर आइए, मैं कहूँगा ये दिखाएं, ये कि देखिए मैं ये किस तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। ये देखिए गांव वाले बता रहे हैं कि इस तरह भेड़िया दिखा है। तलाश करिए, आप लोग तलाश करिए उसको, आगे जो है कहीं भाग न जाए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी अपना। ये चूंकि नदी का किनारा है, ये मैसी तहसील का ये मैकीपुरवा गांव है। अब देखिए आपके किस तरीके से सर्च किया जा रहा है। ये लोग जो है इसको तलाश कर रहे हैं कि कहीं भेड़िया इसी में बैठा ना हो।
कहाँ दिखा था आपको अभी? कौन भाई उसी जगह दिखा, इधर भाग के आया कौन है। सा इलाका है ये? मैकूपुरवा गांव है। तो कब से आप लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, काफी दिन से कर रहे हैं। अच्छा, कोई घटना कल हुई है क्या यहाँ पर? जी अगल बगल में जी क्या जी हुआ जी है? जी जी। भेड़ियों के हमलों से हर कोई डरा सहमा है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों को भेड़ियों के हमले से सावधान रहने के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के, चाहे कोई कृषि विभाग का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लगातार गांव के लोग जग रहे हैं। तस्वीरें देखिए गांव के लोगों की, और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, और ये 50 गाँवों में इस तरीके से जागरूकता किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जरा दिखाऊं कि सूचना सावधान सावधान, एक अति आवश्यक सूचना आपके क्षेत्र में जंगली जानवरों का हमला बढ़ रहा है, इसलिए आप सबों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिपरी मोहन गांव की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां लोग मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरी मोहन गांव में, और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं सबसे अलग। और यहाँ पर देखिए बाइक से गांव वाले प्रधान के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी इनके साथ मौजूद हैं। हाथों में इनका टॉर्च है, सबके टॉर्च जले हुए हैं। आप लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी सर। आज अमावस की भी रात है। जी, अमावस्या की रात है, तो ऐसे में भेड़िए का डर ज्यादा हो गया क्या? सबसे ज्यादा है सर, सबसे ज्यादा। और भी यहाँ पर शख्स हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मौर्य सर, प्रधान मौजूदा। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ के मौजूदा। अमावस की रात है, घोर अंधेरी काली रात है, ऐसे में भेड़िया ज्यादा ताकतवर हो जाता है? जी, हमला कर सकता है कभी भी, किसी भी वक्त। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है उसका। भले ही ये डरावनी रात बीत चुकी है, लेकिन दहशत अभी भी कायम है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, भेड़िए की सबसे ताजा तस्वीर अब सामने आ गई है। बीती रात सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर से ये भेड़िया कैमरे में कैप्चर हो गया है, और ये तस्वीरें बीती रात की बताई जा रही हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले भेड़िए की सबसे नई ताजा तस्वीर आप देख लीजिए। आप सोचिए कि इसी की मदद से अब लगातार ट्रेस भी किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि कैसे अब जो आतंक है इस भेड़िए का उसे खत्म कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आदेश जारी हो चुका है कि भेड़िए को देखते ही गोली मार दी जाए। अब ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो सामने आई है, एक बार फिर से आपको बता दें कि अलग अलग कैमरा, ड्रोन के जरिए इस वक्त ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये 2 भेड़िए, चूंकि बताया ये गया कि 6 भेड़िए थे जिसमें से 4 को पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब 2 भेड़िए जो पूरे गांव में इस वक्त आतंक मचा चुके हैं, अलग अलग गांव में जाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें कैसे जल्द से जल्द यहां पर पकड़ा जाए, इस खौफ को, आतंक को खत्म किया जाए, यही इस वक्त पूरे प्रशासन की कोशिश है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से तस्वीर सामने आई है। जो रेड सर्कल में आप देख रहे हैं, ये सबसे ताजा, सबसे नई तस्वीर है। ये भेड़िया एक बार फिर से इस कैमरा में कैप्चर हो चुका है, और इसी के आधार पर जिस कैमरा में कैप्चर हुआ है, अब इसके आसपास की लोकेशन पर ही जो खंगालने की कोशिश है वो की जा रही है। और न सिर्फ वो कैमरा, बल्कि अलग अलग जगहों पर पूरे बहराइच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ड्रोन से ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं ये आखिर छिपे कहां पर हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए, सबसे ताजा, सबसे नई तस्वीर है जो न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैमरा में कैप्चर ये भेड़िए हो चुके हैं, और एक बार फिर से तस्वीर सामने आ गई है। जंगलों में जाता हुआ यहाँ पर आपको भेड़िया दिखाई देगा, क्योंकि अमूमन वो ऐसा ही कर रहे हैं। जब वो वहां पर गांव में जाकर लोगों को घर में भी निशाना बना रहे हैं, तो वो उसके बाद जंगलों में भी, चूंकि छोटी सी बच्ची को भी वो घर से उठाकर गया और उसके बाद कैसे उसने जंगल में छोड़ दिया। ये जंगल की ही एक और तस्वीर सामने आ गई है जिसमें भेड़िया कैमरे में कैप्चर हो चुका है।